हेलो दोस्तों, हमारे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है और बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। चलो आज कहाँ की सैर कराती हूँ और बने रहिएगा साथ साथ। चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ तो मेरा पीछा करिएगा, ठीक है ना। चलती हूँ और धूप इतनी तेज़ पड़ने लगी दोस्तों, सभी को पता हो गई वो तो। मैं क्या चलो मैं बता देती हूँ, नहीं पता हो किसी के यहाँ ठंडा मौसम हो, है ना। तो पड़ रहा है, क्या ही बताऊँ, इतनी तेज़ आग बरस रही है, ऐसा लग रहा है सूरज कितने पास में ही आ गए हैं। तो जल्दी जल्दी चलते हैं टेम्पो से मेट्रो स्टेशन, मेट्रो से सीधी दिल्ली। चलो हमारे साथ साथ, बताऊँगी नहीं अभी, ब्लॉग में बने रहिएगा, जब भी आप जानोगे कहाँ जा रही हैं। देखो हमारे घर के पास से ही मेट्रो जाती है, आगे हम रोड पे टेम्पो करेंगे। यहाँ तक आने की देरी है खाली, एक बार मेट्रो पहुँच जाए फिर तो कोई देर नहीं लगती, फिर तो फटाफट पहुँच ही जाओ जहाँ भी पहुँच। और हम जाएंगे अंदर, बहुत टाइम हो गया। आज भीड़ नहीं है दोस्तों, सन्नाटा सा लग रहा है स्टेशन पे। ट्रेन निकल रहे हैं, निकल गया, अलग अलग आ रहा, अलग अलग टिकट निकल चुका है भाई, रोणी तक का एक ही ट्रेन पहुंचा देगी। आते ही आते मिल गई हमको, बिल्कुल एक सेकंड भी खड़े नहीं हुए। और चलते हैं भाई, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। अभी तो खाली है पूरे ट्रेन। अब हमारे स्टेशन आज आने वाली है। चलो भाई, पूरी आज भीड़ नहीं है ट्रेन में। भाई हमारा स्टेशन आ गया, गरम गरम बाप रे बाप, जल गया जब बहुत गर्म लपट लग गई, एक सब ये से मजा आ गया भाई। हम स्टेशन पे तो आ चुके हैं, क्या पता अजय सब जा कहाँ रहे हैं, समझ में आ रहा, इतनी भीड़ है बाप रे स्टेशन पे। चलो भाई हम भी चल रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे कहाँ जा रही हो? कथा सुनने आया, कथा सुन के। कथा सुन के आ गए हो तुम? खत्म हो गए क्या? समाप्त हो गई। फिर देव मिश्रा वाले ना, आज तो खत्म हो गई। आज लास्ट था तो 4 बजे से अरे तो अब हमें जाना नहीं बताया। अब जाएं हम ना जाएं? जाने का कोई फायदा है? अरे तुम कहाँ से आई हो? कहाँ से आई हो? हरतला से, मथुरा से। अरे हम यही से गाजियाबाद से हो, ना लेकर पाए बताओ। इतनी दूर तो आ ना पाए, हरियाणा चले जाएंगे यार हम तो। हम प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनने आए, बताओ यहाँ इतनी दूर दिल्ली में रोणी में एक घंटा का सफ़र करके है ना दोस्तों। लेकिन यहाँ हमने पब्लिक देखी तो उनसे बात करी, आज समाप्त है भाई। देखो भोले बाबा ने मंजूर ना किया। अरे यार अब मेरे हाथ पैर में जान भी ना रह गई, ऐसा लग रहा है अब घर जाऊं। बहुत अच्छा कि ये पूछ लगे, पूरा झंडा सब उठा के जा रहे। सोनम कह रहे हाँ जी कहाँ से आ रहे, कथा सुन जा रहे। किस जगह पे बाबा बैठे थे और कहाँ कितनी भीड़ आई थी, यहाँ से कितनी दूर है, देखो ना चल रहा है पानी तो चल रहा है। बाबा की मिट्टी के रज की बात, और धूल तो लगा लेंगे माथे पे चल के। दोस्तों देखो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, अब ये अंदर भी नहीं जाने दे रहे। हम लोग निकल के आ गए, हमने कि चलो जहाँ कथा हुई है तो वहाँ की मिट्टी छू के आ रहे हैं। तो भाई इतनी बिगड़ भीड़, आप क्या करें यार, अब तो हम भी फंस गए। ये देखो बहुत
कथा सुनने वाले की भीड़, कथा सुनने वालों की भीड़। भाई दिल्ली में जमाड़ा लग रहा है। ये देखो, हम कथा के पंडाल तक तो जाएंगे ही दोस्तों, जब आए हैं तो। अरे बाप रे, अभी रास्ता में तो इतनी भीड़ है। भीड़ के दर्शन करा दिए। और का ये सब कथा सुन के आए, कितने कितने दिन बेचारे वहाँ रहे होंगे, बैठे होंगे पंडाल में। ये देखो, पता सुना ही नहीं ढंग से, बताएंगे का। ये देखो क्या हो रहा है दोस्तों। अब वहाँ मेट्रो जाने नहीं दे रहे पब्लिक को। ये देखो कथा के दीवाने, किसी के हाथ में बिजना, किसी के हाथ में पंखा, किसी के सर पे पोटरा। ये कथा के दीवाने है। आंटी यूट्यूबर है क्या? हाँ, ये कथा के दीवाने भाई, ये देख सकते हैं। हम भी कथा के दीवाने हैं भैया। देख लो बाबा के पास हम पहली बार जन्म कलम भी आए भी है, तो भैया वो मिले ही ना हमें। कथा समाप्त हो गई, लेकिन उनके वहाँ तक तो जाऊंगी, पंडाल तक तो जाएंगे जहाँ कुछ हो जाए। कथा के दीवाने, भोले बाबा के दीवाने, चाहे कुछ हो जाए। अरे भैया भूखे प्यास से भग रहे हैं लोग, तो हम लोग ट्रेन से उतर गए हैं, टुक टुक से। ला पैसे दे दो भैया जल्दी से, चलें देखें चल के पंडाल का नज़ारा। बताओ दोस्तों, अगर कथा समाप्त नहीं हुई होती तो कितनी खुशी होती भाई। खुशी का ठिकाना नहीं होता। दूर से देखने से मिलती, पंडाल के दर्शन करके आ जाएंगे, मिट्टी का तिलक लगा के आ जाएंगे। तो कहीं नजर ना आ रहा, कह रहे हैं पहले के देखो सब विश्राम कर रहे हैं, अपने थैला ले के बेचारे पता ना कहाँ से आए हुए। अरे भाई पंडाल किधर है? इस साइड है? अभी ज़्यादा दूर है। अरे यार चलो देखते हैं आगे, चलो। गर्मी में मार खीरे बिक रहे हैं, ठंडे ठंडे खीरे खाओ भाई। कहीं दिखाई ना दे रहा मुझे पंडाल। कुंभ का मेला लग रहा है, कुंभ का मेला। अभी पंडाल कहीं तक दिखाई ना दे रहा मुझे। ये देखो दोस्तों, 17 तारीख से हो रही थी कथा, हमने कल ही देखा। आजा अंदर चल रहे हैं, स्टेशन पे पहुंच गए, बहुत भीड़ है। 17 तारीख से शुरू, हमें आज होश आया। और ये अंदर भी तो बहुत भीड़ है यार, हाल के अंदर। ओ माय गॉड, ओहो अरे दादा, ये सब भरा हुआ था। इधर ले बाबा के पंडाल तक तो आइए गए। भोलेनाथ रक्षा करना, जहाँ तुमने 7 दिन यहाँ विराजमान हुए बाबा, तो हमारे कष्टों को दूर करना। फिर भी हम भी आए हैं। मुझे क्या पता तुम लोग देखने कब दे, तब मुझे कथा। अम्मा देखो आए नहीं बेचारी, सब मजा ले आ रहे हैं भोले बाबा। अब हम कुछ ना कर पाए। हमारे यहाँ पड़ोस में ही कथा होत रही, हमें पता ही नहीं। ये देख, ओ भाई दोस्तों, ना धूप वूप कुछ नहीं लग रही कहीं। धूप वूप पता ही ना चल रहा कि धूप भी है, कुछ गर्मी भी है। सिंदूर बिक रहे हैं। हाँ, ही सोना, ही खाना, ही रहना बेचारा। उनको ही रहना, ही सोना, जो दूर वाले है ना। पेट भर खाना मिल गया तो सही, भोजन ही मिलता है। लेकिन मैं तो ये समझ में आ रही, इतनी भीड़ में भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। लेकिन सब बाबा का विश्वास की वजह से सब कुछ होता है। देखो तो बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा, जहाँ कथा हुई बाबा के।
और दोस्तों मुझे यकीन नहीं हो रहा है यार, इतने कष्ट कर कर के आई, बहुत भीड़ है, एक एक पैर रखने की भी जगह नहीं, लेकिन हम लोग पंडाल में आ गए हैं। बाबा अब कहाँ से प्रदीप मिश्रा जी यहाँ बैठे होते, बाबा जी कथा सुनाते होते तो कुछ आनंद और ही आता। देखो दोस्तों क्या हम पंडाल के अंदर आ चुके हैं, मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा। ये हो भोलेनाथ। अब आने का क्या बात है ना, जब चिड़िया चुन गई खेत तो पछताने क्या होता है। तो ऐसा भी कोई होगा बाबा के दीवाने कि कथा समाप्त हो गई है। हाँ मैं कह रही हैं सब बाबा के दीवाने बैठे, हाँ। ना भूख लग रही, ना किसी को प्यास, ना धूप, कुछ नहीं। हम तो वहाँ धूप में ही बैठ के आए सारे। अच्छा 8 बजे से वहीं बैठे थे। अरे वाह, भैया बहुत दूर वहाँ तक है वो पल्ली साइड पे। हाँ वहीं से आए बैठ के पूजा वूजा करके। और ये सब भरा होता है ये सब। अरे यार हम तो अब आए जो कथा समाप्त हो गई। अच्छा और मैं अभी तो आज तो आई हूँ, मैं तो टीवी पे सुन लेती, घर पे सुन। 2 घंटे का रास्ता है तो हमने कि चलो हम तो यहीं से आए हैं। सुन ले। 7 दिन से यही खाना पीना सब। अच्छा सही है भैया, बड़े हिम्मती हो तुम लोग। यहीं सोने की जगह मिल जाती थी? अच्छा खाना वाना सब यहीं इनके पंडाल में मिलता है, तो उसके लिए बहुत भीड़ लग। अच्छा ये वीडियो बना रही है, हम भी उधर की। तो कोई देखे तो वो भी आए बाबा के यहाँ पंडाल में। हम 16 को आए, हम गाजियाबाद से, ये पिलकुआ से। हम दोस्त बन गए पक्के वाले। फिर अगली कथा में मिलेंगे। अगली कथा हम बाबा मिलाएंगे कब पता नहीं। आप कहाँ हुएगी देवा से स्वस्थ है, जब तो 7 दिन यहाँ रुक गई हो, है ना? ऐसा तो ना कि हाँ यहाँ दर्द हुआ दर्द, ये शक्ति है। लोग कहते हैं अरे क्या हुआ, भाग के जाओ, टीवी पर भी तो आती है। अरे टीवी पे तो है ये सब दुनिया, तो अब ये दुनिया पूरी ऐसे ही थोड़ी ना है। अच्छा नेपाल आंटी हमारी अम्मा इन्हें भी मैं चाहती हूँ कि मैं पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूँ। मेरी एक रह गई मैं केदारनाथ नहीं जा पाई। अब मेरा अब टाइम चले जाओ दो दिन में चल लूँगी ज़्यादा। हम लोग मुझसे चली जाइयो घोड़ा से या पालकी से, अब हिम्मत नहीं रह गई। हाँ हाँ इधर इधर पहले तुम जवानी में हुआ जाते केदारनाथ। हमारी शुरुआत है खुल गए। कितनी देर हो गई हमें भाई वहाँ तक जाते जाते बाबा के। बहुत स्टेशन तो बड़े पंखा लगे हैं, गजब पंखा ही तो है। चलो भैया चल रहे हैं बाबा भोलेनाथ। अब जल्दी से कथा हमारे गाजियाबाद में करवा दियो, जिससे हमें जल्दी से बाबा की कथा सुन। अब तो हम इस पंडाल के पास ही हो गए, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमने भी पूरी कथा सुनी है। अब इनके साथ ही हम भी हो गए। अब चाहे ट्रेन कब मिलेगी, कितनी भीड़ में से कैसे निकलेंगे हम, ये तो भाई अब सब महादेव मालिक है, कोई कुछ कर सकते। हम तो अब इनके संग सबके फंस गए हैं भैया। पंडाल में भी आके बैठ गए, देखो है। और स्टेशन इतनी भीड़, बाप रे बाबा कैसे घर पहुंचेंगे। बस हम तो चले ही आए स्टेशन पे से, इतनी भीड़ देख के भी हम लोग चले। हमने चल पंडाल तक तो चलेंगे कम से कम, पंडाल के नज़ारे देख लें कैसे कैसे। टीवी में तो देखा ही था पर ऐसे कभी नहीं देखा, बहुत दुख हुआ। पूरा पंडाल यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा भर जाता है, और भरने के बाद भी इधर उधर बहुत जगह पड़ी है, वो भी भर जाती है। मतलब कितनी शक्ति भक्ति कुछ भी बोलो इसे। और भैया जितने लोग हैं सब स्वस्थ लग रहे हैं, हमें तो कोई बीमारी नहीं लग रहा है। इतने बूढ़े कोई उधर लोट खाए रहो, कोई उधर मिट्टी में लिबड़ो पड़ो है। अब भैया ये ना लग रहा
कि कोई ये ना कह रहा कि किसी चेहरे पे कुछ थकान या कुछ लगी ना, अरे 7-7 दिन से ही पड़े हैं। चलो भैया चलते रहें, गले में सबका भला सोचें भैया, किसी के लिए कभी कभी भोलेनाथ बुरा ना निकले और कष्टों का अंत हो बाबा, सबके दुख दर्द हर लेना बाबा। हम इस पंडाल में बैठ के कह रही हूँ भोलेनाथ, और हमारे भी कष्ट हर लेना, निरोगी काया बना। सामान ले ले के लोग ही रह रहे, बताओ, ही खात पियत भगवान। यार बाबा हमें भी ऐसा मौका कभी, क्या करेंगे भाई, हम तो खाना अपना निकाल लिया, खाना खा ले रहे हैं, क्या करें। बाबा जी की कथा उथा मिली, पालक और चावल लेके आए थे, वही खा रही हैं बाबा के पंडाल में बैठ के। सामने दिख रहा गद्दी बाबा की। दोस्तों हम लोग धीरे धीरे करते करते हम पंडाल के पास आ गए। देखो यहीं बैठते थे प्रदीप मिश्रा जी, और यहीं पे 7 दिन कथा सुनाई है बाबा ने। ये देखो सब अपना माथा टेक रहे हैं बाबा की गद्दी पे आके। बाबा हमें यही बहुत शुक्र है, बाबा के गद्दी के पास हम आ गए हैं, यही बहुत हमारा। ये देखो बहुत दूर दूर तक, कहीं तक मैं ये एरिया में कुछ बयान नहीं कर सकती, इतनी दूर दूर तक की है भाई जगह कि क्या ही बताऊँ। मेरा तो देख के आँख नहीं देखा था मैंने, आज आँखों से देखा तो मुझे बहुत खुशी हो रही, बहुत ज़्यादा, कि हमारे बाबा जी गुरु जी जिनको हम देखते थे टीवी, तो हमारे भोले बाबा की कथा यहीं सुनाते थे, शिव महापुराण। अब इच्छा पूरी हो गई थोड़ी बहुत, है ना। अब सुकून सा तब भी लग रहा है कि बाबा के यहाँ आके माथा टेक लिया। और देखो अब भी लोग धूप बत्ती कर रहे हैं बाबा की इधर। देखो जी बहुत ऊंचे बैठते थे। बेलपत्री बटने लगी है दोस्तों, ओए होए भाग जाओ, ओए गिर जाओगे। मिलेगी ना बेलपत्री बढ़ रही है यहाँ बाबा के गद्दी की, लेकिन मिलेगी कैसे, इतनी भगदड़ मचा देती पब्लिक है। जहाँ भी देखो उधर ही भगदड़ मची जाती है। देखो बेलपत्री बढ़ रही है भाई दोस्तों, हमें तो एक भी ना मिल पाए रहे कि इतनी भीड़ में घुसना बेकार है। भोले बाबा के ये आस है, ऐसी भगदड़ में करना बेकार है बाबा। रज की मिट्टी मिल गई, यही बहुत, धूल मिल गई, यही बहुत बड़ी चीज़ है। देख कुछ मिल जाएगा तो ले आना, जा चढ़ जा, हमें तो चढ़ ना पाऊंगी भैया, इस वजह से बैठी हूँ चुप्पा। ये देखो दोस्तों बाबा की गद्दी पर भी ऐसे लोग नोचा खसोड़ी कर रहे हैं जैसे पता ना क्या सोना चांदी नहीं, जैसे ढूंढते हैं। लेकिन हाँ सोने चांदी से कम भी नहीं दोस्तों। हम तो अभी अभी आए, 1 घंटा 2 घंटे हुए, तब भी जाने का मन नहीं कर रहा हमारा। भैया वहाँ चढ़ रहे हैं सब। गद्दी के पास से बाबा के गद्दी के दर्शन करके आ, माथा टेक। दीदी मुझे चढ़ा लोगी? हाँ जब सब चले गए, जब पूरा सब खकोड़ रहे हैं कभी। हाँ अब कहाँ से जाएगी, अब कहाँ से जा रहे सब, ले अब बीच में नदी पड़ गई। अब बताओ बाबा के ऊपर वहाँ भी चढ़ गए। अब यहाँ निरे पुलिस वाले थे, कूद जा फिर पकड़ के। हाँ देख कोई आटा ला रहा, कोई सब अपने अपने कोई दे रही हैं, कोई कुछ प्रसाद, कुछ तो कुछ निशानी ले आ बाबा की को वापस गद्दी पैसे। अरे हमें भी दे दो कुछ ना कुछ, क्या है ये बेलपत्र भी ना दे हमें किसी ने। फोर्स कहाँ चली गई भैया कि इधर मत जाओ, इधर मत जाओ, इधर मत जाओ। अब तो ये आए सब हेरो बाबा, बाबा की जो कुछ मिल रही, मिट्टी मिल रही, धूल मिल रही, जो कुछ मिल रहा तो ले ले पब्लिक जा रही भैया, क्या करे बताओ। माथे पे धूल लगा लो, बाबा के स्पेस कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। फोटो मिल जा रहा, किसी को कुछ मिल जा रहा यार। प्रदीप मिश्रा जी का जो पूरी उस पर चौक भी धूम। बाबा सोना सोना करके, लेकिन अब भी लग रहा कि हैं भोले बाबा। ओ भोले बाबा आजा तेरी याद सताए,
ख्वाबों का भरोसा ये टूटे न जाए, कहाँ छुपा हो भोले बाबा, ओ भोले बाबा आजा तेरी याद। बाबा की मिट्टी भी बहुत अमृत है यहाँ की। चलो बाबा मैं भी ले लेती हूँ। अच्छी लग रही बहुत, तुझे तो बहुत ही बढ़िया लग रही है। बंदर बन गए दोस्तों, देखो पूरी उनकी राज गद्दी पे वो धूम काटे पड़ी है पब्लिक। कभी किसी को कुछ मिल रहा, किसी को कुछ मिल रहा। लोगों को देते हुए नहीं बनाई होगी ना, क्या दे रही थी तू? शीत मैं ना देखा, मैं मट्टी खा रही थी यहाँ बैठे बैठे। पुलिस वाले कुछ कही ना रहे, अब जो आराम फरमा रहे, खाना खा खा के आए तो इस वजह से। अब भाई गुलदस्ता इतना सुंदर था, सोना मुही छोड़िया, कह रहे सूखे हुए। ये बात कि भाई आए अभी और सब कुछ ले लिया, कथा के सब मज़ा भी ले लिए। ऐसा लग रहा हमने पूरी 7 दिन की कथा सुनी है यहाँ बैठ के। 2 घंटे हुए हमें आए हुए। देखो प्रसाद का ये भी मिल गया, केले का प्रसाद। और चल रहे हैं अब घर के लिए भाई। पंडाल से गद्दी से दूर आ चुके हैं, चलते हैं घर पर। तो भाई हम पंडाल के बाहर आ चुके हैं और भीड़ बहुत तगड़ी हो रही। खीरे बिक रहे हैं, देखो क्या क्या बिक रहा है, सब कुछ ठंडा गरम सब बिक रहा है। इधर गन्ने के जूस बिक रहे हैं, शिकंजी बिक रही। बाहर आ चुके हैं भाई दोस्तों, ये देख लो आखिरी बार, ये देखो ऐसे कथा होती है। इतनी धूप में बैठते हैं लोग, तपस्या करते हैं बाबा के लिए, है ना। अब मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ ये एरिया, और बहुत दूर तक है, उधर बहुत दूर तक कोई पता नहीं। यहाँ पब्लिक बैठती है, बताओ। में देखो दुकानें हैं रेडीमेड, अपनी गाड़ी लेके चले जाएंगे, इसमें दुकानें लग रही हैं। तो भाई दोस्तों ये रेडीमेड है टॉयलेट। तो मैं बैग की जरूरत है, तो मैं एक आपको क्या करेंगे, क्या करोगे तुम? बैग में कपड़ा रखेंगे। नहीं 100 रुपए का, और फिर वहाँ जाके बेच दोगी। ऐसा काम नहीं करते, ये जरूरत की काम नहीं करते। अरे तो और किसी को पकड़ लो अम्मा, हम पे मेरे फोन में पैसे हैं। अरे पास तो हो गई है, शादी होने को है। तेरे सोने जमाई के नाम पे पढ़ाई तो दुआ लगी तो ले, पढ़ाई तो पूरी कर ली इनने। तेरा सोना जमाई आएगा, बड़ा सुख मिलेगा तेरे बेटे को। अम्मा तुम हमें फांस रही हो। अबे मुझे फोन में पैसा आएगा, फोन चल गया तो सही, नहीं तो भैया कोई बात ही ना। जब बताओ कितने पैसा के हैं, ये तुम्हारे ही बैग हैं। नहीं बेटा, मेरे कौन जानता है, मेरे कोई नहीं जानता है। कितने के हैं? तो इतने जने बेच रहे बैग को बैठ के, हैं? तो अम्मा ये क्यों आएंगी? ले बताओ अम्मा, अब मजबूरी है हमारी, हमने कई फोन में ही पैसा है हमारे, फोन से ही दिलवा सकते हैं बस। हाँ अम्मा माफ कर दे मुझे, देख आए तो थे हम। हाँ चल दोस्तों हम आ चुके हैं स्टेशन पर। कौन ले जाएगा, कोई ना ले संग हो गए भैया। ले इधर मॉल, इधर भीड़ लग रही है। आज मेट्रो के लिए लाइन जा रहे हैं, लाइन लगा के जाना पड़ेगा, लाइन लगा के। खुले आम नहीं जा रहे, कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, जाना है। हम लोग घूम के आ गए पंडाल से, अब मेट्रो में चलेंगे। बाहर फोन रख लेती हूँ अंदर। अब नमस्तो बहन, ये देख सकते हैं आप, नमस्तो बहन, श्री शिवाय नमस्तो बहन। शिवाय नमस्तो बहन, श्री शिवाय नमस्तो बहन। देखो भीड़ मेट्रो पे, शिवाय नमस्तो। बेचारे 7
6-7 दिन से बोरा बैग थैला सब ले लेके यहीं रह रहे। 7-7 दिन की कथा सुन के जा रहे हैं वे सब। यही सब तो देखो इनके साथ जाना पड़ रहा मुझे भी, और सब रास्ते बंद कर दिए भाई। इसी रास्ते से हमें भी जाना पड़ेगा। होते जब भी मशीनें खराब होती हैं। मशीन हमारी साइड से बंद नहीं है, यहाँ पे नोटिस लगा पड़ा है। नोटिस तो लगाया तुम जैसे लोगों ने, तुम्हारे ऊपर वाले ने लगाया होगा। हद है, बताओ आज मशीनें इनने बंद कर रखी, कोई तरीका है? अब हम जा रहे हैं घर के लिए। अब भाई टिकट के लिए हो रही दिक्कत, ले लो टिकट। अब जब विंडो से लेने पड़ेंगे, क्या करें? हाँ? अगली UPI लेंगे। क्या हो रहा है यार, हम भी इसी पब्लिक में फंस गए हैं। अब घर के लिए जाने के लिए बड़ी समस्या हो रही हो, है नहीं? हाँ? ऐसा तो है ना कि ऑनलाइन कोई लेगा ही नहीं। अब ये हो गया टिकट, मतलब मशीन बंद हो गई। अब 200 रुपया का कार्ड लो, जब भाई उसमें रिचार्ज करो, जब पहुंचोगे घर पर गाजियाबाद। दोस्तों हमारे टिकट मिल चुके हैं गाजियाबाद के। अब हम जा रहे हैं वापस ट्रेन पकड़ के अपने घर को। हाँ डूब तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आज आंधी कमाई हो रही ना। भीड़ में से अब निकल पाए, अब भाई मेट्रो पकड़ें घर को चलेंगे। धक्का मुक्की नहीं करो, आराम से चलो भाई। है सीट नहीं है, सीट वीट ना मिलाई। अब भाई खड़े रहो, हम ना मिलाई सीट इधर से। दोस्तों आ गए मेट्रो के अंदर, अब सीट नहीं आ रही उधर से। चलो खड़े होके चलेंगे, घर पहुंचते हैं ना। लेकिन हाँ भाई सुकून आ गया भाई, मजा आ गया मेट्रो घुसते ही। लेकिन जो आज नज़ारे देखे वो नज़ारे देखे कभी नहीं भाई। दोस्तों पूरा ब्लॉग देखना, बहुत मजा आएगा। महाकुंभ में तो दूर दूर तो थे कम से कम, यहाँ तो बिल्कुल पास होके आए हम। नज़ारे भाई पूरा ब्लॉग देखना, बहुत मस्त बना हुआ है। प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने गए थे हम दिल्ली रोहिणी में, तो पूरी कथा फिलहाल नहीं सुनी। लाल तक तो हम पहुंच चुके थे और घूम के आए बाबा के, जहाँ वो क्या कहते हैं चौका बाचे गए सब कथा सुनने वाले। इसमें भीड़ में भरे हैं सबसे ज़्यादा। तो चलो चलते हैं घर पे। में लड़ाई, मेट्रो में लड़ाई शांत हो गई। कैमरा खोला वैसे ही शांत हो गई। डर गए कैमरा खोलते ही बंद हो गई लड़ाई। और हमें तो ऐसे कहते हैं काम करते करते जा बताओ। तो ये तो सबसे बड़ा सुख है, ये तो सबसे बड़ी कृपा वाले। और रास्ता खोलते ना चुप अपने आप रास्ता खुलता चला जाता है ना? क्या सबके चेहरे मुस्कान, खुशी। और पहले दिन तो जितने भक्तों से मैं मिली हूँ ना, सबके चेहरे मुस्कान, और सबने प्यार से ही बात करी हमसे। कोई किसी चेहरे पर ऐसा उतरा हुआ चेहरा नहीं मुझे मिला है। शक्ति सबसे बड़ी है। थोड़ा घना सफाई करवाई है, अपने बर्तन धुआई है। अच्छा, अच्छी बात है, इतनी बड़ी कृपा बहुत बढ़िया। हमारे तो सेवा करेंगे, हमें तुम्हारे पेट में बस अपने लिए भैया सब करेगा। अगर वहाँ कुछ करेंगे भी तो भाई हम लोग उतर चुके। ट्रेन आज खराब हो गई, कोई न कोई कमी आ रही है इस ट्रेन में। तो कोई पीछे ट्रेन आ रही है मेट्रो की, तो अब हम लोग उससे ही चलेंगे। तो भाई ट्रेन फिर वापस जा चुकी है भक्तों को लेने के लिए। इतनी ज़्यादा भक्त हो रहे हैं भैया प्रदीप मिश्रा जी के, इतने भक्त हो रहे हैं कि ट्रेन मतलब 2 ट्रेन कर दी, 2 ट्रेन। अब वो यहीं से उतर के फिर पीछे चली गई। अब भक्तों को फिर भर के लाएगी। अब यहाँ दूसरी ट्रेन आएगी तो हम लोग यहाँ बैठ के आगे जाएंगे। हाँ? जेल कथा में से आए
यहाँ से कौन सा ट्रेन? ये देखो हमने ले लिए मोमोज। अब इन्हें ठंडा करते रहो 1 घंटा, वैसे ही घर जाने की जल्दी है। वे अम्मा ना कर रहे हैं। अम्मा के पता नहीं हप क्या खाएंगे मेरे सामने। देखते हैं, हम भी खा लेते हैं 1-2। भूख तो लगने लगी है। अब भाई बच्चों को क्या लेके जाऊंगी, उनका हप नहीं समझ में आता। पन्नी वाली चीज़ खाना नहीं चाहते। अब हम घर के पास आ चुके हैं। तो दोस्तों हम घर पे आ चुके हैं, और हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल कर लेना, और पूरी वीडियो देखना एंड से, शुरू से एंड तक। आपको सब कुछ मिलेगा। प्रदीप मिश्रा जी की कथा जो आप टीवी पे देखते ना, वो मैंने अपने आंखों से देखी। ओए साची आओ, चैनल सब्सक्राइब करवा दो। ये देखो, अरे आओ ना, देखो सौर्य। अम्मा से बोलना, इनसे बोलो। हाँ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो को अच्छी लगे लाइक शेयर कर ही देना, है ना। ओके बाय। फिर न्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। न्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। बोलो सस। अब ये नहीं बोलती है ना। चलो ठीक, ओके बाय।